नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था अपना कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें हम पढ़ रहे थे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, और उसमें अगले वीडियो में अपने दहन को पूरा पढ़ लिया था। दहन क्या होता है कि जब अपन क्या पढ़ा था आपने कि जब कार्बन है उसको अपन वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है CO2 प्लस उष्मा, और अन्य कार्बन यौगिक है जैसे अल्कोहल वगैरह इनको जलाते हैं तो क्या बनता है CO2 उष्मा, और साथ में जल का निर्माण होता है। उसमें अपने मेथेन का दहन भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्वाला किस प्रकार से निर्मित होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को जलाते हैं तो किस प्रकार से उनका पूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है, और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी बारे में अपने पढ़ा था। इसमें एक चीज छूट गई थी कि आपको अगर प्रश्न पूछे कि जो गैस के स्टोव है उनके अंदर छिद्र क्यों होते हैं, तो गैस के स्टोव के जो बर्नर होता है उसके अंदर छोटे 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 आपने छिद्र देखे होंगे। वो छिद्र क्यों होते हैं? क्योंकि जो अपनी वो गैस है, जब स्टोव में से गैस निकलेगी तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तभी उसका क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। तो पूर्ण दहन के लिए क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अभाव नहीं हो, इसलिए क्या किए जाते हैं कि स्टोव होता है उसके अंदर छोटे 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 बर्नर होता है, उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑक्सीकरण पर। देखो, दहन हमने पढ़ लिया, अब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण क्या है कि किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपने देखिए आगे अगले जो आगे वाला जो अभिक्रिया वाला चैप्टर है अपने रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसमें हमने देखा था कि क्या है, किसी भी तत्व या यौगिक के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। हमने दहन में भी पढ़ा कि दहन क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर जगह कार्ब ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रहा है या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मान लो कोई एक पदार्थ है ए, क्या है, कोई पदार्थ ए है। अब इस ए के अंदर क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन जुड़ने के कारण क्या बन रहा है, AO। ठीक है, तो ये कोई दूसरा पदार्थ बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है कि किसी पदार्थ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण का जुड़ना है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये जो ऑक्सीजन आया है, ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ेगा, और जो ये ऑक्सीजन जहां से प्राप्त होगा, जहां से ये ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं कि ये जो ए है इसको जिसने ऑक्सीजन दिया है वही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारण नहीं, ऑक्सीकारक। तो प्रश्न पूछे कि ऑक्सीकारक क्या है, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो क्या कहते हैं, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं। जिसमें क्या होती है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, तब ऑक्सीकारक कौन कौन से। तो इसी प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं कि किसी पदार्थ या यौगिक के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब अपन हमको इसमें पढ़ना है एल्कोहल का, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण, ये हमको इसमें पढ़ना है। तो एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा, तो एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लो आप, जैसे हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, PH, ये अपना क्या है, एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है अपन को, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब ये दो कार्बन वाला है, तो इससे सीधा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा बनेगा अपना, CH3COOH। ठीक है, तो अब देखो इसमें और इसमें, यहाँ पर कितना था, एक ऑक्सीजन था, और इसमें दो ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आया कि जब क्या करते हैं अपन, एल्कोहल को सारी MnO अब ये सारी KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ये क्या है, तो ये क्या है, ये है ऑक्सीकारक, ये क्या है, ऑक्सीकारक है। तो जब अपन एल्कोहल को, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, नाम लिख लीजिए, क्या है, एथिल एल्कोहल। ये एसिटिक अम्ल। जब क्या किया जाता है कि एल्कोहल है, इस एल्कोहल के अंदर एल्कोहल को किसके साथ, सारी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। यही क्या है, यह कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है इस प्रकार से। तो ये क्या है, जो सारी KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 क्या है, ये है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कि सारी KMnO4 तथा अम्लीय K2Cr2O7 और एथिल अल्कोहल से क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। और यही अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये आपको याद रखनी है। तो ऑक्सीकारक क्या है कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों या यौगिकों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ है, और ऑक्सीकारक में आप ये लिख सकते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिक अम्ल का, अल्कोहल से कार्बोक्सिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप, या फिर आपको ऐसे पूछे कि अल्कोहल का कार्बोक्सिक अम्ल में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको लिखना है कोई भी अल्कोहल ले लो। यहाँ पर आप, हमने एथिल अल्कोहल लिया है, यहाँ पर आप मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। तो बॉक्स में ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ऑक्सीकरण, यहाँ पर पूरा होता है। ऑक्सीकारक को भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण देने की क्षमता रखते हैं। अब है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, संकलन का मतलब भी देखो, संकलन का अंदर क्या होता है, किसी के अंदर संकलन करना, मतलब किसी के अंदर कुछ जोड़ना, किसी के अंदर कुछ जोड़ना। और किसके अंदर क्या जोड़ना है, तो किसके अंदर क्या जोड़ना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त कौन से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर किसका, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। और क्या बनना, बनना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है, संकलन, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं जुड़ जाएगा। तो कुछ उत्प्रेरक, कौन कौन से उत्प्रेरक, जैसे कि निकेल तथा पैलेडियम, ये क्या है, ये धातु निकेल तथा पैलेडियम। जब अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में रखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अभिक्रिया होनी स्टार्ट होती है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और वो किसमें बदल जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इसी को क्या क्या बोलते हैं अपन, संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब कैसे जुड़ा है अपन देखते हैं। मान लो अपन यहां पर ले लेते हैं कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया ये, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे थोड़ा ऐसे लिख लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है। अब
जरूरी नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन हो, यहाँ पर आगे भी कार्बन की श्रृंखला लंबी हो सकती है, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी मान लो CH जुड़े हुए शाखा वाले, यहाँ पर भी CH जुड़े हुए, तो ठीक है, ये अपन ने शॉर्ट श्रृंखला ली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर आर करके दर्शाया हुआ है, तो आर का मतलब क्या है, एल्किल समूह। यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह आगे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़े हुए, आगे भी एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे भी कोई एल्केन CH3 लंबी श्रृंखला जुड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर अपन समझने के लिए शॉर्ट में सभी जगह पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ही रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकिल या पैलेडियम, ये है उत्प्रेरक। क्या होते हैं उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को नहीं बदलते, वो अभिक्रिया को नहीं बदलते हैं, बल्कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया कितनी फास्ट करनी है, कितनी धीमे करनी है, उसको प्रभावित करते हैं। अगर अपन सीधा ऐसे ही रख देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको निकिल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये क्या करेंगे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे, जो धीरे धीरे अभिक्रिया होती है उसको फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो निकिल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में क्या जुड़ेगी, इसमें H2, और H2 जुड़ेगी किस प्रकार से कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो मुक्त संयोजकता प्राप्त हो जाएगी, और यहां पर एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया और एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, बाकी दो तो जुड़े हुए ही थे, बाकी दो तो जुड़े हुए ही थे। ये ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये था कौन सी, अपनी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया निकिल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में, और क्या बन गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ये क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। अब यही जो अभिक्रिया है, ठीक है, अब इसमें लंबी चेन हो जाएगी। अब इसमें लंबी चेन, अगर यहाँ पर अपन आर जोड़ेंगे, संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन, तो ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपने जो देखा होगा कि जो मैक्सिमम अपन क्या देखते हैं, वनस्पति तेल देखते हैं, वनस्पति तेल होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो होता है, वो वनस्पति तेल होता है, वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वनस्पति तेल से ही क्या बनता है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन में बदलकर उसको वनस्पति घी में बदला जाता है। किसमें, वनस्पति घी में बदला जाता है। तो ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसकी जगह आप यहाँ पर अगर एल्किल समूह और जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या वनस्पति तेल, और यही अभिक्रिया होगी, और ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर, वनस्पति। ठीक है, ये आप समझ गए होगा। अब इसकी जगह पर अपन एल्किल समूह जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि वनस्पति तेल तथा वनस्पति घी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर वनस्पति तेल या वनस्पति घी क्या होती है, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। वनस्पति तेल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। आर का मतलब क्या है कि इसके आगे और लंबी कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, ये ठीक है। अब ये क्या हो गया, वनस्पति तेल, ये क्या है, वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल से क्या बन गया, वनस्पति घी। क्या बन गया, वनस्पति घी। तो अब आपको पूछे कि वनस्पति तेल कौन से हाइड्रोकार्बन है, तो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वनस्पति घी। क्या है, वनस्पति घी। अब हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो वनस्पति तेल को तो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को तो अच्छे से पाचित कर सकता है, लेकिन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसका पाचन इनका पाचन नहीं हो पाता है।
ठीक है, क्योंकि हमारे जो पेट के अंदर एंजाइम वगैरह होते हैं, जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो किस प्रकार से वसा का पाचन होता है वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनका पाचन अच्छे से हो जाता है, लेकिन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उनका पाचन नहीं होता है और वो हमारे शरीर में क्या चर्बी के रूप में जम जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो वनस्पति है, वनस्पति तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे लिए क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कहता है आपको कि वनस्पति घी या जंतु वसा का उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होती है, इनका पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये है पूरी अपनी संकलन अभिक्रिया। ये क्या है, अपनी संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संकलन अभिक्रिया क्या है, अब अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि संकलन अभिक्रिया क्या है कि निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों को की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। संकलन का मतलब भी क्या है, संकलन का मतलब जुड़ना। जुड़ना किसका, हाइड्रोजन किसमें, असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन का जुड़ना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, इसे संकलन या इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या, आपको संकलन भी पूछ सकता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखना है क्या, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी। ठीक है, अब संकलन अभिक्रिया से प्रश्न ये बनता है, वनस्पति घी से वनस्पति तेल का निर्माण की अभिक्रिया लिखो, या फिर आपको वनस्पति तेल कौन सी वसा है, संतृप्त या असंतृप्त, छोटे प्रश्न में पूछे तो वनस्पति घी कौन सी वसा है, संतृप्त या असंतृप्त, ये पूछेगा। ठीक है, अब उत्प्रेरकों को आपको अभिक्रिया ये रिएक्शन दे देगा और यहाँ पर आपको खाली स्थान दे देगा, यहाँ पर कौन कौन आएंगे, तो निकल या पैलेडियम। ठीक है, और H2, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि संकलन अभिक्रिया क्या है, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकिल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जुड़ना और क्या बनना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनना, क्या कहलाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। और प्रश्न क्या बनता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर है वो वनस्पति घी का उपयोग करने के लिए मना करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो वनस्पति तेल है वो आपको बोलना है कि वो क्या है, स्वास्थ्यवर्धक, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका शरीर आसानी से पाचन कर सकता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति घी का हमारा शरीर आसानी से पाचन नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या होता है, हानिकारक होता है या स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। तो ये हो गया अपना पूरा संकलन अभिक्रिया का मैटर। अब बढ़ते हैं अपन आगे।
अब है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संकलन किसका हो रहा था, संकलन हो रहा था हाइड्रोजन का, और प्रतिस्थापन भी यहाँ पर किसका होगा, प्रतिस्थापन भी होगा हाइड्रोजन का होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी वसा, संतृप्त। संतृप्त असंतृप्त वाला आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि संतृप्त कौन सी है। मैं संतृप्त बोलूं तो मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए सारे सिंगल बॉन्ड वाले, असंतृप्त बोलूं तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताया था इसकी सारी संयोजकता पूरी होती है, ठीक है, और यह किसी के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये सामान्य क्या होते हैं, अनअभिक्रियाशील होते हैं। ये सामान्य क्या होते हैं, अनअभिक्रियाशील। क्या होते हैं ये, अनअभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर इनको क्या करें कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन इनको जब सूर्य का प्रकाश मिल जाए, इनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या किया जाए, अगर इसके साथ क्लोरीन को रखा जाए, किसको, क्लोरीन गैस रखा जाए, तो क्या करेगा कि ये जो क्लोरीन है यह क्या करेगा, इसमें से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और उसकी जगह पर आकर कौन बैठ जाएगी, क्लोरीन बैठ जाएगी। कैसे बैठती है अपन देखते हैं। ये रहा अपने पास मेथेन, क्या है ये, मेथेन। अब देखो मेथेन कैसे बनती है, कार्बन 1 2 3 4, चारों जगह पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। कौन सी वसा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इसके साथ क्या रख दिया जाए, क्लोरीन, Cl2 रख दिया क्लोरीन अपन ने, ठीक है। और लेकिन साथ में आवश्यकता क्या है, साथ में इसकी जरूरत है सूर्य के प्रकाश की। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है और इसके साथ क्लोरीन रखेंगे तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या करेगा कि इसमें से बारी बारी से, हर बार जितनी बार उसके साथ रिएक्ट होगा, हर बार इसके साथ क्या होगा कि ये क्लोरीन एक इसमें से आएगी और एक एक करके हाइड्रोजन को उसके अंदर से बाहर निकालेगी। कैसे निकालेगी, इस हाइड्रोजन को क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाकर ले लिया, किसके साथ, हटा दिया, और यहां पर आपको कौन जुड़ गया, Cl। तो ये एक Cl निकल के यहां पर जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये CH, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH3 और Cl ये आ गया, प्लस अब यहां से एक Cl निकल गया तो क्या बचा, एक क्लोरीन बचा, और क्लोरीन बचा और यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो कहां पर आ गया, इस क्लोरीन के पास, और क्या बन गया, HCl, ठीक है। अब हर बार आगे से आगे ये क्या करेगी, जैसे मैंने एक कटोरी है उसके अंदर मेथेन गैस है और क्लोरीन को रखा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से हर बार, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो हर बार जैसे जैसे होगा कि हर बार क्या करेगा, उसमें से एक एक हाइड्रोजन निकालेगा और प्रतिस्थापित करेगा, जब तक कि इसमें सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो आगे जब ये रिएक्शन, और इसके ये तो यहां तक आ गई, अब अगली बार क्या होगा, ये CH3Cl ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि हर बार क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो वापिस क्लोरीन तो है ही है, ठीक है। अब क्या होगा कि वापिस इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो अगली बार बनेगा CH3Cl2 प्लस HCl। तो ऐसे आगे से आगे ये रिएक्शन बढ़ती ही जाएगी, ठीक है, जब तक कि क्या होगी, सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इसको अपन मिटा देते, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनअभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। इसमें से बाहर क्या निकला, माइनस एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, बाकी मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, अब आपको बोलना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आपको बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा उसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। हर बार अलग अलग एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब अपन इसको लिख लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आपको लिखना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो संतृप्त कौन से
यहां पर असंतृप्त कर दिया तो गलत हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके एक एक कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, अपने जो कार्बन है उसके रासायनिक गुणधर्म पूरे होते हैं। क्या पढ़ा आपने? अब सब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो कि देखो स्टार्टिंग से अपन दहन से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, जल्दी जल्दी। दहन में क्या होता है कि कार्बन और उसके यौगिक किससे अभिक्रिया करते हैं? कार्बन और इसके यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? इनको जलाते हैं, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, साथ में उष्मा निकलती है और जल भी बनता है। ये हो गया अपना दहन का मैटर क्लोज। उसके बाद अपन को पढ़ना है कि क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है और जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण में हमको क्या पढ़ना है कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है वो अपन को पढ़ना है। तो जब एल्कोहल होता है उसको अपन क्या करते हैं कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम क्रोमाइड, ठीक है, इनकी उपस्थिति में जब अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकारक को आपको याद रखना है, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? अब है संकलन अभिक्रिया। संकलन में क्या? संकलन का अर्थ है जुड़ना। जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन। किसमें जुड़ेगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो परिभाषा क्या होगी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकिल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जुड़ना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना क्या कहलाता है? संकलन अभिक्रिया कहलाता है या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और एग्जाम्पल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है, वनस्पति घी हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन किसका? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। कैसे? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको अपन जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ रखते हैं तो क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन एक एक करके प्रतिस्थापित होते रहते हैं, अभिक्रिया आगे से आगे चलती रहती है। इसके आगे भी क्या होगा ये मैंने आपको बताया, CH3Cl यहाँ पर आ जाएगा, फिर वापस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, वापस इसमें से एक HCl बाहर निकालेगा, वापस क्लोरीन जुड़ जाएगा। ऐसे करते करते क्लोरीन इसमें जुड़ती जाएगी जब तक कि हाइड्रोजन इसमें से पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन एक एक करके प्रतिस्थापन होना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब इसके अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपन पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल लेंगे वगैरह, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।